एनालिसिस में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसमें हमने आज लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करना है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर मैंने दे दिए। लेक्चर नंबर 3 है और उसमें आज जो हमारे पास टॉपिक है उसमें पहला नेम है ओपन सेट। और इसका ओपन सेट की जो डेफिनेशन है वो मैंने वही वाली यूज़ की है जो आपने कल जो लेक्चर लिया ना नेबरहुड वाला, उसके रिलेटेड मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। तो आपने वो नेबरहुड वाला ज़रूर पढ़ के आना है क्योंकि उसी के सेम यहाँ आगे आगे मतलब समझे कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक जिसका नाम है ओपन सेट। अब ओपन सेट क्या होता है? लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, कि अगर हम रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लें, उस सेट को हम ओपन कब कहेंगे? इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तभी मैंने आपको कहा है कि वो लेक्चर आपने जरूर लेना है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है ना, तो आप उस सेट को ओपन सेट कह देंगे। और कल मैंने नेबरहुड को बहुत डिटेल में बताया था, कौन कौन से सेट नेबरहुड हैं अपने पॉइंट्स के, वो भी आपको सारा बताया था। तो जो आपने कल अगर लेक्चर लिया हुआ तो आज वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। तो ओपन सेट क्या होता है? जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने ये कल किया था ना, आपको बताया था कि रियल नंबर जो है वो अपने हर पॉइंट का ओपन सेट होता है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। नेबरहुड की डेफिनेशन कल यही आपको बताई थी कि अगर आपने चेक करना है ना कि वो सेट जो है उसका वो हर पॉइंट का नेबरहुड है कि नहीं है, अगर आपने रियल का चेक करना है तो रियल का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो नेबरहुड चेक करने के लिए इस तरह करना होता है कि आपने कोई भी रैंडमली सा कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के गिर्द आपने बनाना होता है इंटरवल। अगर वो इंटरवल पूरा का पूरा उसी सेट में दोबारा से चला जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सेट है ना ये इस पॉइंट के गिर्द क्या बना रहा है? नेबरहुड बना रहा है। तो इस तरह जो रियल लाइन में होता है वो अपने हर पॉइंट का होता है, क्योंकि आप बेशक 1 के गिर्द बना लें इंटरवल तो भी वो जो इंटरवल है वो दोबारा से रियल में ही जाएगा। आप बेशक 3 के गिर्द बना लें, किसी भी नंबर के गिर्द बना लेना, तो रियल जो है ना वो अपने हर नंबर का क्या होता है? नेबरहुड होता है। इसलिए हम रियल को क्या कह सकते हैं कि रियल जो है कौन सा सेट है? ओपन सेट है। इसी तरह ये वाला इंटरवल ए बी, ये भी आपको कल बताया था कि ये वाला जो ए बी है ये भी अपने हर पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। ये सारी डिटेल आपको दी हुई, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ए बी हर पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। इसलिए ये वाला सेट भी क्या हो गया? ओपन। जो सेट हर पॉइंट का अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है वो सेट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है ना उसमें क्योंकि कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अगर एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता ना तो हम ये बात अपने तौर पे कर सकते हैं कि यहाँ कोई होगा एलिमेंट, उसके गिर्द इंटरवल बनता होगा, वो इंटरवल दोबारा से जैसे कहते हैं ना एक, क्योंकि है ही एम्प्टी खाली, आप उसमें कुछ भी सपोज कर लें उसको कोई मसला नहीं पड़ता। ये चीज ट्रिवियली जो होती है ना ये सेटिस्फाई करती है। ये ओपन में आप लिख सकते हैं कि ओपन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है। ठीक है। इसी तरह जो नॉट ओपन है उनमें कौन आ जाता है? एन आ जाता है, जी आ जाता है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सेट था वो आपको कल डिटेल में बताया था कि वो अपने पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, तो इसलिए ये नॉट ओपन है। जी जो है वो भी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता। क्यू जो है वो भी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता। क्यू कम्प्लीमेंट वो भी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता। फाइनाइट सेट वो भी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता। क्योंकि ये अपने पॉइंट्स के नेबरहुड नहीं है तो ये ओपन नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये नॉट ओपन सेट है। इसी तरह ये जो ए बी क्लोज इंटरवल है ये जो है ये ए और बी पे तो नहीं है नेबरहुड, बाकी पॉइंट्स पे है, लेकिन ए और बी पे ये नेबरहुड नहीं है। ये कल मैंने बताया, सारा डिटेल में बताया हुआ है, आपने वो लेक्चर जरूर लेना। इसलिए ये भी ओपन नहीं है। और ये वाला ए पे ओपन, ये ए वाले पॉइंट पे नेबरहुड नहीं है, ये बी वाले पॉइंट पे नेबरहुड नहीं है। किसी एक पॉइंट पे भी ना हो तो हमने, क्योंकि हमें चाहिए कि हर पॉइंट पे वो नेबरहुड होना चाहिए, वो जो सेट है वो अपने हर पॉइंट पे क्या हो? नेबरहुड हो। तो यहाँ वो ए पे नेबरहुड नहीं है, यहाँ बी पे नहीं है। यहाँ भी एक दफा दोबारा बता देती हूँ, ए पे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ए के गिर्द बनाएंगे इंटरवल तो ए का जो ये वाला हिस्सा है ना इस साइड वाला, ए के गिर्द का इंटरवल, वो इस सेट में दोबारा नहीं जाएगा। हाँ लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड वाला है ये तो चला जाएगा, लेकिन इस साइड वाला इंटरवल में नहीं जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ए जो है ना, ए के गिर्द ये वाला सेट जो है ना नेबरहुड नहीं बनाता। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास था ओपन सेट की डेफिनेशन कि अगर आपके पास कोई सेट अपने हर पॉइंट पे नेबरहुड है तो फिर हम उस सेट को क्या कह देते हैं? ओपन कह देते हैं। अब आ जाती है क्लोज्ड की बारी। क्लोज सेट ये होता है, अगर आपने किसी भी सेट को ना चेक करना है ना कि वो क्लोज है कि नहीं है, आपने समझे ये एस हमारे पास सेट है, इसको मैंने चेक करना है कि ये क्लोज है कि नहीं है, तो मैं इस सेट का ना कंप्लीमेंट ले लूंगी। आप लोगों को कंप्लीमेंट पता ही होगा
कि उस सेट में से वो जो आपके पास रियल होता है उसमें से हम ये वाला सेट निकाल देते हैं, तो जो बाकी बचता है वो हमारे पास उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। अगर हमने एस का कंप्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब है रियल में से वो जो आपके पास सेट दिया जाता है यूनिवर्सल सेट, उसमें से आपने एस को निकाल देना होता है। फिर आपने चेक करना है कि ये जो आंसर आया ना, ये ओपन आया कि नहीं आया। अगर तो ये चीज ओपन आई है ना, तो फिर जो असल वाला सेट है ना वो हम क्या कहेंगे, वो क्लोज्ड कहेंगे। मतलब ये क्लोज्ड को चेक करने का तरीका है कि अगर आपने किसी सेट को चेक करना है ना कि वो क्लोज है कि नहीं है, तो आप जो गिवन सेट है ना उसका ले लें कंप्लीमेंट। वो जो कंप्लीमेंट लेके आंसर आता है उसको चेक करें कि वो ओपन आ रहा है कि नहीं। अगर वो ओपन आ रहा है तो असल सेट फिर क्या होगा, क्लोज होगा। और अगर ये आपके पास क्लोज आ रहा है तो असल सेट फिर समझे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो क्लोज को चेक करने का क्या तरीका है कि उसका कंप्लीमेंट लेके उसको चेक करें कि वो ओपन आता है कि नहीं आता। यहाँ मैं आपको कुछ सेट को चेक भी करवा देती हूँ। यहाँ लिखा भी ये हुआ है, अ सेट ए इज सेट टू बी क्लोज सेट इफ इट्स कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। एक सेट को हम क्लोज जब कहते हैं जब उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है। अब यहाँ जैसे उन्होंने कहा आर जो है वो क्लोज है, एन क्लोज है, जी क्लोज है, ये उन्होंने कैसे बताया। हम सबसे पहले ना आर को यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि आर क्लोज है, तो कैसे उन्होंने प्रूव किया कि आर क्लोज है। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपने किसी भी सेट को चेक करना होता है वे क्लोज है कि नहीं है, तो आप उसका लें कंप्लीमेंट। तो हमने आर का लेना है कंप्लीमेंट। और आर का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि आर में से आप फिर आर को ही निकाल दें, क्योंकि आर में से सेट को निकालना होता है ना, यहाँ सेट भी आर ही है, तो आर में से आर को निकाल दें तो आंसर क्या आएगा, फाइव आ जाएगा, खाली आ जाएगा। आर में से आर निकाल देंगे कुछ भी नहीं बचेगा। और फाइव में अभी आपको पढ़ा के आई हूँ कि जो फाइव है, ये जो फाइव है वो कौन से सेट में आ जाता है, ओपन सेट में आ जाता है। तो हमने क्या कहा था कि अगर तो कंप्लीमेंट लेने के बाद आंसर ओपन आ जाए तो जो असल सेट है ये वाला, वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो देखें, हमने जब कंप्लीमेंट लिया तो कंप्लीमेंट लेके आंसर ओपन आया, तो इसका मतलब है जो असल चीज है मतलब आर है वो क्या है, क्लोज है। अब सेम अगर हमने एन का चेक करना है कि एन कैसे क्लोज हुआ है, तो आपने एन का भी क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। एन के कंप्लीमेंट का मतलब है कि आर में से आप एन को निकाल दें। ठीक है, अब आर में से एन को अगर हम इसको वैसे ड्रॉ करके देखें तो आर में से एन को निकालना है, मतलब रियल लाइन है और उसमें से आपने ना एन को निकालना है। और एन क्या होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि आर में से ना आप वन को निकालें। वन का मतलब है कि आप ये वन कहीं यहाँ होगा उसको निकाल दें। ठीक है, तो आपका जो ये वन को निकाल दिया, ये क्रॉस लगा देती हूँ मैं ऊपर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा टू को निकाल दें, तो यहाँ कहीं टू होगा, हम उसको भी निकाल देते हैं। फिर थ्री को निकाल दें, क्योंकि आर में से पूरा नेचुरल नंबर निकालना है ना, तो आपने हर नेचुरल नंबर का हर पॉइंट निकाल देना। फिर आपने थ्री को भी निकाल देना, फिर इसी तरह फोर को भी निकाल देना है, फिर अप टू सोन, ये फिर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब अगर मैं इसको जरा आंसर में लिखूं तो किस तरह का मेरे पास बनता है, ये बनेगा कि माइनस इन्फिनिटी से तक वन तक जाएगा। वन को आपने निकाल देना, तभी मैंने वन की तरफ से ओपन रखा है, यूनियन। फिर वन से टू की तरफ जाएगा और ना वन शामिल है ना टू शामिल है। ये लिखने का तरीका ऐसा ही होगा ना कि माइनस इन्फिनिटी से पहले वन तक जा रहा है, वन को आपने शामिल नहीं करना, उसकी तरफ से मैंने ओपन रखा। फिर वन से टू तक जा रहा है, वन से टू के दरमियान वाले सारे नंबर शामिल है। हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर वालों को निकालना है, वन को टू को, ये नहीं कि वन और टू के दरमियान वाले भी आप सारे निकाल दें। तो यहाँ देखें, यूनियन वन से टू, फिर यूनियन टू से थ्री, यूनियन थ्री से फोर, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ये चीज क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, यूनियन आता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ देखें, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये सारे ओपन हैं। और यूनियन अगर हम इन सबका ओपन सेट्स का यूनियन लेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, ओपन ही आएगा। ठीक है, अगर हम सारे ये जो यूनियन लिए जाए ना तमाम ओपन सेट्स के, तो वो भी फिर क्या आता है, ओपन आता है। इसका मतलब है कि ये देखें, हमने इस सेट का कंप्लीमेंट लेके जब आंसर चेक किया वो तो ओपन आ गया, तो ये जो असल सेट है फिर ये आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, सेम यही रीजन सेट ऑफ इंटीजर पे भी बनती है, क्योंकि जब आप सेट ऑफ इंटीजर्स को निकालेंगे तो उसमें भी तो यही काम होगा ना। बस सेट ऑफ इंटीजर में एक फर्क होता है कि यहाँ जैसे पॉजिटिव निकाले हैं ना, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में आपने नेगेटिव वाले भी निकालने होते हैं, -1 -2 -3 -4, इसी तरह यहाँ से भी 1 2 3, ये आपने सारे निकालने थे। तो उसमें भी यही बनेगा कि आपके इंटरवल जो है वो -1 से -2 यूनियन, फिर -2 से -3 यूनियन, माइनस यानी नेगेटिव की तरफ से भी और पॉजिटिव की तरफ से भी सारे आपके पास यूनियन आएंगे। और उन यूनियन का, क्योंकि वो सारे ओपन इंटरवल हैं और जब हम उनका यूनियन लेंगे तो वो भी एट द एंड क्या आएगा, ओपन ही आएगा। इस वजह से जो सेट ऑफ इंटीजर है वो आपके पास क्या हो जाएगा,
क्लोज हो जाएगा। और ये आपको वैसे ही नजर आ रहा है कि ये क्लोज इंटरवल ही है। और ये जो फाई है, फाई जैसे मैंने आपको कहा है ना कि वो ओपन भी है, और फाई क्लोज की कैटेगरी में भी आता है। वो इस तरह क्लोज की कैटेगरी में आता है क्योंकि अगर आपने फाई को चेक करना है ना तो आप फाई का ले लें कंप्लीमेंट। फाई के कंप्लीमेंट का मतलब है कि आपने आर में से फाई को निकाल देना है। जब आर में से फाई को निकालेंगे तो क्या बचेगा, आर। और आर जो है वो तो ओपन था, ठीक है। आर किस कैटेगरी में आता था, ओपन वाली कैटेगरी में भी आता था। तो हमने देखा कि फाई का जब कंप्लीमेंट लिया तो ओपन आया, तो इसका मतलब है फाई क्लोज में भी आ जा सकते। तो अब एक और आपको बात पता लगी है कि फाई और आर ये दो वाहिद ऐसे आप समझ लें सेट है जो के बोथ की कैटेगरी में आते हैं, यानी ओपन में भी और क्लोज में भी आते हैं। बाकी नॉट क्लोज सेट में क्यू और क्यू कंप्लीमेंट, क्यू और क्यू कंप्लीमेंट ना ही ओपन की कैटेगरी में आते और ना ही क्लोज की कैटेगरी में आते, क्योंकि ये वो आपको रीजन बताई थी पिछले लेक्चर में कि क्यू और क्यू कंप्लीमेंट में कभी भी इंटरवल ना क्यू में जाता पूरा, ना क्यू कंप्लीमेंट में जाता। तो ये ओपन नहीं है, अगर ओपन नहीं है तो उनका कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर वो क्लोज भी नहीं होगा। इसी तरह ना ये ओपन है ना ये क्लोज्ड है, ये आपके पास जो है ये क्लोज नहीं है, ओपन तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। ये आपके पास था ओपन सेट के बारे में कुछ चीजें, और क्लोज सेट के बारे में आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई है। अब इसके इम्पोर्टेंट कुछ और बातें हैं। देखें, अगर आप ना यूनियन लेते हैं ना ओपन सेट का, दो ओपन सेट का, तो वो हमेशा ओपन ही आता है, ठीक है। एक बात आपने लिख ली कि ओपन सेट के दो ओपन सेट का यूनियन लेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, ओपन आता है। अगर आप क्लोज सेट का दो क्लोज सेट का यूनियन लेते हैं तो भी आंसर क्लोज सेट आता है। इन दोनों में तो कोई मसला नहीं हो, यूनियन लेंगे ओपन सेट का तो ओपन, दो ओपन सेट का, और इसी तरह यूनियन लेंगे दो क्लोज सेट का, दो का, तीन का, यानी फाइनाइट का लफ्ज इस्तेमाल करें अगर, तो क्लोज सेट का लेंगे वो क्लोज आएगा। अब आ जाती है इंटरसेक्शन पे। अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं दो फाइनाइट ओपन सेट का तो वो ओपन आता है, और इंटरसेक्शन लेते हैं दो फाइनाइट क्लोज सेट का तो वो क्लोज सेट आता है। अब मतलब इसमें तो कोई नहीं है कि भाई यूनियन ले रहे हैं तो वो ओपन का ओपन ही आ रहा है। अब जो असल क्वेश्चन बनता था ना वो ये बनता था, फाइनाइट के केस में कोई मसला नहीं होता, फाइनाइट में यूनियन ओपन का ओपन ही होगा, इंटरसेक्शन ओपन का ओपन होगा, इसी तरह यूनियन क्लोज का क्लोज होगा और इंटरसेक्शन क्लोज का क्लोज। लेकिन ये कब होता है, जब आपके पास फाइनाइट हो। ओपन सेट से कोई मसला नहीं है, आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि यूनियन को ओपन सेट से कोई मसला नहीं है, ना फाइनाइट के केस में ना ही इनफाइनाइट के केस में। लेकिन जो यूनियन है ना उसको क्लोज सेट से मसला है, कौन से केस में, इनफाइनाइट केस में। फाइनाइट केस में यूनियन को किसी से भी मसला नहीं है, लेकिन यूनियन को क्लोज सेट से मसला है, लेकिन किस केस में, इनफाइनाइट। यानी अगर आप इनफाइनाइट क्लोज सेट का यूनियन लेते हैं ना तो वो जरूरी नहीं है, इज नॉट अ क्लोज सेट, यानी वो जरूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट आए। और अक्सर वो इसके आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल बताएं, ऐसी एग्जाम्पल दें कि अगर हम ना यूनियन ले रहे हैं ना इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट का तो वो क्लोज नहीं आता। तो उसके नीचे यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। देखें, ये आपके पास ना मैंने क्लोज सेट लिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्लोज सेट है, 1/n की तरफ से भी क्लोज है और 1 की तरफ से भी, और यहाँ n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब मैं ना इनका ना ये इसको बनाती हूँ यानी सेट की शक्ल में कि 1 2 3, और उसके बाद ना मैं यूनियन इनका फिर मैं यूनियन लूंगी और देखूंगी कि वो वाकई दोबारा से क्लोज सेट आता है। मैंने ना इस तरह किया, पहले तो n की जगह 1 पुट किया, तो 1,1, 1,1 का यही मतलब है कि वो 1 नहीं आता है, क्योंकि 1,1 क्या है कि 1 पे इंटरवल शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब है वो एक ही पॉइंट है ना। फिर जब हम 2 पुट करेंगे तो 1/2,1, जब 3 पुट करेंगे 1/3,1, 4 करेंगे तो 1/4,1, अप टू सोन। इसी तरह जब हम अप टू सोन इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया कि इन्फिनिटी हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अनडिफाइंड नंबर है। हाँ, उसके तक अप्रोच कर सकते हैं कि हमें पता लग जाए कि एंड नंबर कहाँ तक हमारा अप्रोच कर रहा है। तो जब हम इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो 0 को हमने शामिल नहीं करना क्योंकि हम ये नंबर पुट नहीं कर सकते, तो 0 की तरफ से ओपन। और ये यहाँ क्योंकि 1 1 1 इस साइड पे 1 ही चलता आ रहा है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। अब देखिए ना, अगर मैं इनका यूनियन लेती हूँ, ए एन इनका मैं यूनियन लेती हूँ तो क्या होगा, 1 यूनियन, ये सारे सेट का यूनियन होगा ना, 1/2, 1 यूनियन, 1/3, 1 यूनियन, अप टू सोन यूनियन, और ये लास्ट वाला 0,1। अब इससे क्या हुआ है कि जब मैंने इनफाइनाइट टाइम तक यूनियन लिया ना, यानी इन्फिनिटी तक यूनियन लिया, तो देखो ये तो क्लोज्ड है, सिंगलटन आपको बताया था क्लोज होते हैं, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। ये वाला जो सेट आपके पास आया ना ये क्लोज नहीं है, ये आपको कहाँ से क्लोज नजर आ रहा है, ये एक तरफ से ओपन नहीं है, यानी ये क्लोज की कैटेगरी में तो नहीं आता, नोट क्लोज की कैटेगरी में आता है। तो अगर एक भी आ जाए, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है उसमें सब आते हैं,
तो इनमें देखो ना, बेशक सारे क्लोज हैं लेकिन एक भी नॉट क्लोज आ गया, उसकी वजह से काम तो खराब हो गया है ना। तो इस नॉट क्लोज की वजह से ये जो पूरा यूनियन आया, हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्लोज नहीं है। तो देखें, ये आपको एक एग्जांपल मिल गई है, ये दी है कि यूनियन जो है ना, अगर हम वो इनफाइनाइट टाइम तक क्लोज सेट कर लें तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट आए, ठीक है। हाँ, यूनियन अगर हम ओपन सेट का लेना इनफाइनाइट टाइम तक भी बेशक आप ले लें, तो वो हमेशा क्या आता है, ओपन ही आता है। तो यहाँ आपको एक और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी है, जैसे यूनियन को क्लोज सेट से मसला है ना, इसी तरह इंटरसेक्शन को ना ओपन सेट से मसला है इनफाइनाइट के केस में। अब हम उसको भी डील कर लेते हैं। ये intersection of infinite family of open set is may or may not be an open set। यानी अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना इनफाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो ओपन सेट ही आए, ठीक है। तो जैसे यूनियन को क्लोज सेट से मसला था इनफाइनाइट के केस में, इंटरसेक्शन को ओपन सेट से मसला है इनफाइनाइट के केस में। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज आते भी हैं कि इंटरसेक्शन बताएं इनफाइनाइटली, क्लोज सेट का क्या होगा। तो वो अक्सर ये होता है कि वो सॉरी, ओपन सेट का क्या होता है, तो वो लगता है कि जी इंटरसेक्शन है तमाम ओपन सेट का है, तो वो भी ओपन होगा। जो असल में लोग लगा के आते हैं वो ओपन ही लगा आते हैं। लेकिन ये क्योंकि कुछ बातें बताई हैं कि फाइनाइट के केस में कोई मसला नहीं, ओपन सेट का यूनियन ओपन, क्लोज सेट का क्लोज, इंटरसेक्शन भी ओपन का ओपन। और लेकिन इनफाइनाइट के केस में चेंज है, इनफाइनाइट में यूनियन क्लोज सेट का जरूरी नहीं है क्लोज हो, और इसी तरह इंटरसेक्शन फाइनाइट ओपन सेट का इनफाइनाइट ओपन सेट का ओपन हो, ये जरूरी नहीं है। और इसकी भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ देखें, अगर ये एक सेट है -1/n और 1/n, अब ये ओपन है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ दोनों साइड से मैंने ओपन लिया। अब ये तो ओपन है, और अगर हम इसको यहाँ सेट की शक्ल में लेते हैं, जब पहला लेंगे तो -1, 1, दूसरा लेंगे तो -1/2, 1/2, इसी तरह अप टू सोन ये चलता रहेगा। अब यहाँ देखें ना, अगर मैं इसको वैसे रियल लाइन पे ड्रॉ भी करूँ, -1, 1, फिर -1/2 और छोटा हो जाएगा, फिर -1/3, 1/3 और छोटा हो जाएगा। ये छोटा होता 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 ही लास्ट पे किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। और जब मैं इन सारे सेट का इंटरसेक्शन लूंगी, तो हर दफा क्या होता रहता है, सेट छोटा होता होता होता, और आपको पता है ना इंटरसेक्शन में कौन सा आता है जो सबसे छोटा होता है, ये जो सबके दरमियान में होता है। तो लास्ट पे जब हम इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो 1/∞ 0, यानी ये सेट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, वो तो 0 आएगा। अब 0 तो सिंगलटन है, क्या सिंगलटन जो है वो आपके पास ओपन होता है? सिंगलटन ओपन नहीं होता। ये कल नेबरहुड में आपको बताई थी कि सिंगलटन जो है वो कभी भी नेबरहुड नहीं होता अपने पॉइंट का। कल वाला लेक्चर आपने जरूर लेना है, ये उसी कॉन्सेप्ट से है, क्योंकि जब सिंगलटन जो है वो अपने पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो ओपन नहीं है, तो ये नॉट ओपन आ जाता है। तो देखें, लिया तो हमने ओपन सेट था, लेकिन जब हमने उसका इनफाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन लिया ना, तो वो देखें ओपन नहीं आया। तो ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट टाइम में ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन नहीं आता। अब यही जो हमने कुछ पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ी है, उसी के रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। द सेट विच इज एन ओपन सेट, कौन सा सेट है जो ओपन है? आपको पता है आर ओपन है, क्योंकि ना एन है, ना जी है, ना क्यू है, आर ओपन है। द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड, जो सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं। एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, देखिए हर सिंगलटन सेट जो है ना वो आपके पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है। क्योंकि अगर आप इसको चेक करना चाहें ना, तो आप इस तरह, ये जैसे आपको बताया कि सिंगलटन कैसे क्लोज होते हैं, आपको कहा है ना कि अगर आपने किसी को भी चेक करना होता है क्लोज, तो आपने उसका लेना होता है कंप्लीमेंट। अब 5 है, ये भी तो एक सिंगलटन नंबर ही है ना, ये आपके पास क्या एक सिंगलटन नंबर है। अगर मैंने इसको चेक करना है कि ये क्लोज है कि ओपन है, तो मैंने इसका ले लेना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है आर में से आप 5 को निकाल दें। अब आर में से जब हम 5 को निकालेंगे तो क्या मकसद है इसका, ये -∞ से +5 को निकालना है ना, यानी इसको हमने निकाल देना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि इंटरवल -∞ से 5 तक जाएगा, और 5 को शामिल नहीं करना, तभी ओपन रखा है। फिर 5 को सिर्फ निकालना है ना, तो फिर 5 से आगे यानी यूनियन 5 से आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखें, ये भी ओपन, ये भी ओपन, और दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या आएगा, ओपन आएगा। तो तभी जब हमने 5 का कंप्लीमेंट लेके देखा तो आंसर ओपन आ रहा है, तो जो 5 है वो खुद क्या होगा, वो क्लोज होगा। इसलिए इसी तरह हर सिंगल टर्न जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज। ये तो मैंने 5 लिया, बेशक कोई भी सिंगल टर्न ले लेना, वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसे एक दो बातें आपने जेन में रखनी है कि हमेशा जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्लोज होते हैं। जैसे कि आपके पास ये 1 2 3 वाला सेट हो गया, जो भी इस तरह के, ये आप एक बना के रख लें कि फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होते हैं।
सिंगलटन हमेशा क्लोज होते हैं। ये जो एग्जैक्ट वाले नंबर होते हैं जिनमें गैप्स होते हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अच्छा जी, द सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड, ये भी हमने पढ़ा है कि सेट ऑफ इंटीजर क्लोज होते हैं। द एम्प्टी सेट इज बोथ, वो ओपन भी होते हैं और क्या होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं। रियल नंबर इज, सेट ऑफ रियल नंबर ओपन होता है, क्लोज होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या कोई भी नहीं होता। ये भी आपको बताया है कि सिर्फ आर और फाई ऐसे सेट हैं जो बोथ ओपन एंड क्लोज की कैटेगरी में आता है, तो ये ओपन भी है क्लोज भी है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी है। द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब होता है इनफाइनाइट कलेक्शन। तो अगर हम इनफाइनाइट कलेक्शन लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन सेट का, तो आपको बताया कि वो ओपन नहीं आता, यानी यहाँ ओपन नहीं है, क्लोज भी नहीं है, कैन नॉट बी डिफाइन, यानी मे और मे नॉट वाला काम आता है। उसके बाद आ जाता है 38, इफ एस इज अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट देन इट्स कंप्लीमेंट इज क्लोज, यही ऑप्शन बनता है। आपको बताया कि अगर सेट ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। इसी तरह अगर सेट क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट क्या आता है, ओपन आता है। फिर है 39, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, इंटरसेक्शन जो है फाइनाइट कलेक्शन की वो ओपन आती है। फाइनाइट में कोई मसला नहीं होता, फाइनाइट में हर ओपन सेट ओपन ही आएगा, क्लोज सेट क्लोज ही आता है, मसला सिर्फ इनफाइनाइट के केस में होता है। तो यहाँ तक आपके पास ये हमने जो पढ़ा है ये ओपन सेट का और क्लोज सेट का आज सारा डिटेल में पढ़ा है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अगला इंशाल्लाह ताला हमने सीक्वेंस का करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।